अस्सलामुअलैकुम जी, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोग जहाँ भी रह रहे होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन दिस चैनल एंड आई एम हियर विद अनदर एक्साइटिंग एंड सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन बुक्स यू मस्ट रीड। तो जैसा कि पिछली वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बुक जन्नत के पत्ते, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी देखो बिकॉज आई हैव टोल्ड टॉप 5 रीजंस टू रीड दैट बुक इन दैट वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 3 सेल्फ हेल्प बुक्स जो तीनों अमेरिकन राइटर्स की लिखी हुई है एंड जो थर्ड नंबर पे बुक है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई विल टेल यू इन द एंड दैट व्हाई इज दैट बुक सो स्पेशल फॉर मी। सो द फर्स्ट बुक व्हिच वी गोना टॉक अबाउट इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। को लिखा है एक अमेरिकन राइटर ने, इनका नाम है स्टीफन आर कोवी। और वैसे तो मैंने ये फिजिकल फॉर्म में बुक नहीं पढ़ी लेकिन मैंने ये ऑनलाइन ही पढ़ी। और अगर मैं सच बताऊं तो मैं ज्यादातर बुक्स ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, मेरे पास फिजिकल फॉर्म्स में बहुत कम ही बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी इट वाज एक्चुअली वर्थ रीडिंग बुक। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है 7 हैबिट्स, कॉमन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ना सिर्फ ये कि आप लोग पर्सनल लाइफ के बारे में सीखोगे कि चीजों को किस तरह से बैलेंस करना है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें बताई गई हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस किया जा सकता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल से हट के भी काफी ज्यादा चीजों पे बात की हुई है इस बुक्स पे। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, लिटरली इस बुक से, कि अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कैसे करना है। सबसे बड़ी जो बात है ना कि हम लोग बहाने ढूंढते रहते हैं चीजों को कि हमसे ये मैनेज नहीं हो रहा, हमसे वो मैनेज नहीं हो रहा। लाइक व्हाट इज द थिंग दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी एनर्जी किन चीजों में देनी है और किन चीजों से खुद को दूर रखना है। रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करने हैं, वैल्यूज के बारे में ये बताती है बुक। इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, प्रोएक्टिव कैसे होना है, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप्स को लेके आपको ऑनेस्ट कैसे होना है। उसको समझना सिखाती है कि जो वैल्यूज आप दूसरों से चाहते हो वो आपने दूसरों को देनी कैसे है। हाउ कैन यू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। लाइक स्टीफन आर कोवी की मुझे जो बेहतरीन लाइन लगी थी ना वो ये थी कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। सो एज यू कैन सी के डिसीजन मेकिंग के बारे में भी ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीपल अराउंड यू सो यू कैन रीड दिस। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बुक दैट इज रिच डैड पुअर डैड। इंतहाई कमाल की बुक है। इसके ऑथर का नेम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। बहुत ही कमाल की बुक है। बाय द वे ये मैं भी पढ़ रही हूँ। बुक में ना ऑथर ने एक्चुअली कंपेयर किया हुआ है अपने फादर को विद हिज फ्रेंड्स फादर। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी अपने नाम के साथ इस बुक की क्या सिमिलैरिटी है। वो इस तरह से कि जो ऑथर है वो अपने फादर को, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको अपने फ्रेंड के फादर से जो कम पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है। सो वो अपने फादर को पुअर डैड और अपने फ्रेंड के फादर को रिच डैड कहता है। सो दिस बुक इज अबाउट के जो असल फाइनेंसेस हैं सिर्फ तालीम और आपकी जॉब से नहीं आते बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज, एसेट्स बनाने और मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करने से आते हैं। इसके अलावा फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है, उनको डबल कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये सब करने के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में सिखाती है ये बुक। टोटली चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट फाइनेंशियल डेवलपमेंट। सो आई थिंक यू मस्ट रीड दिस। इवन हम सबको ये बुक पढ़नी चाहिए और अगर कोई बुक मुझे ऑन रिपीट पढ़नी पड़े आई विल रीड दिस बुक टू रिकॉल ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नेसेसरी फॉर आवर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। सो या मूविंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट बुक ऑफ दिस एपिसोड दैट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। फर्स्टली आई विल टेल यू दैट व्हाई इज दिस बुक स्पेशल टू मी एंड देन आई विल टेल यू व्हाई शुड यू रीड दिस बुक। सो द रीजन दैट व्हाई इज दिस बुक स्पेशल फॉर मी इज के ये वो पहली बुक थी जो मैंने एज अ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और एक्चुअली ये वो बुक थी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी कॉलेज के एंड में और मैंने उसको वापस नहीं की। आई वांट टू मेंशन माय फ्रेंड हियर, स्पेशल थैंक्स टू हर कि जिसने ये मुझे बुक दी और मैंने इसको पढ़ा और इससे बहुत 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 कुछ सीखा मैंने। एंड सॉरी फ्रॉम माय साइड कि मैंने ये बुक वापस नहीं लौटाई उसको। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं किया, यू कैन से कि मुझे मौका नहीं मिला वापस करने का। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई शुड यू रीड दिस बुक। सो अगर इस बुक के बारे में बात करें तो कोई एक चीज नहीं है ऐसी जिसकी वजह से आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की गई है इस बुक में। लाइक दिस बुक टीच यू दैट योर एटीट्यूड शेप्स योर
योर लाइफ मोर देन योर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि आपके हालात से ज्यादा आपकी जिंदगी में किरदार अदा करने वाली चीज आपका रवैया होता है। हालात उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना कि इम्पोर्टेंट वो रवैया होता है जो आप उन हालात में इख्तियार करते हैं। इसके अलावा इट टेल्स दैट हाउ पॉजिटिव थिंकिंग कैन ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। जेफ केलर ने इस बुक में काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपके थॉट्स आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मींस जैसा आप सोचते हो आप वैसा ही पाते हो। अगर आप किसी चीज के बारे में अच्छा गुमान रखते हो तो आपको अच्छी ही मिलेगी, और अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिव ख्यालात रखते हो तो वो नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा आपके बिलीव्स और विजुअलाइजेशन कैसे गोल हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं। यू विल लर्न अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, कि कैसे आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेनी है, ना कि दूसरों को ब्लेम करते रहना है। इसके अलावा यू विल लर्न के कोई भी चेंज लाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना कितना जरूरी है, और ये कैसे निकला जाए अपने कंफर्ट जोन से। कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है गोल्स अचीव करने के लिए। हाउ यू कैन थिंक पॉजिटिवली, और अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे चेंज करना है, और बहुत 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 कुछ सिखाएगी आपको ये बुक। मेरे लिए ये बुक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एज इट वाज माय फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक and I learned so many things from this book that clearly changed my behavior. So ये थी मेरी 3 सेल्फ हेल्प बुक्स की recommendations जो आप लोगों को मस्ट पढ़नी चाहिए। I think that's it for this video. If you found this helpful, don't forget to like, comment, share and subscribe to Loom of Life and hit the bell icon so you can enjoy such stuff in the future. तो जाने से पहले कमेंट करके लाजमी बताना कि इन सब में से कौन सी बुक आप सबसे पहले पढ़ने वाले हो। So till the next video अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दूसरों को खुश रखो। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।